हेलो दोस्तों। एसएससी स्टेनो 2024 में कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग बात करेंगे तो उससे पहले हम लोग पेपर का भी देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट कठिन आई थी और कौन सी शिफ्ट सरल आई थी। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि ज़्यादातर बच्चों ने ये बोला था कि इंग्लिश का जो पोर्शन है वो सही आया है, मतलब कि किसी भी बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। और दो चार पांच क्वेश्चन तो सब में ही थोड़े बहुत तो कठिन आते ही हैं, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर बच्चों ने इस बात को हमसे बताया है कि सर हम 90, 95, कुछ लोग 98 भी करके आए हैं और आंसर की से मिलाया है तो उनके किसी के 90 भी बन रहे हैं, किसी के 92 भी है, कुछ 85 भी है, कुछ 80 भी है। तो सब तरीके के जैसे जैसे जिन्होंने पढ़ाई की है जिन्होंने, तो उस तरीके से उसके नंबर आए हैं। तो वही चीज़ हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ सर की बात सही है। तभी आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा। अब देखिए, सबसे पहले जब पेपर देने के लिए आप लोग गए 2024 का, तो पोस्ट तो है आपकी 2006 और अभी ये क्लियर नहीं है कि ग्रेड डी में कितनी जाएगी और ग्रेड सी में कितनी जाएगी। ठीक है, तो पेपर इंग्लिश का सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इंग्लिश में एक एवरेज लड़का जितने भी क्वेश्चन करके आया है उसको मान लेते हैं हम, वो लड़का केवल और केवल 85 नंबर हम मान लेते हैं कि उसमें ओवरऑल सभी लड़के आ जाते हैं कि 85 नंबर तक उन्होंने किया है। अब देख लीजिए ये 85 नंबर हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए तो रीजनिंग में हम लोग बात करते हैं, तो रीजनिंग में सबने बोला है कि सर कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो थे वो कठिन आए थे। बात ठीक है, और सभी में ऐसा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे सर हमें 5 लगे, कुछ लोग कह रहे थे हमको 6 लगे। तो इस तरीके से हम ओवरऑल यहाँ पे 42 मान लेते हैं, हमने 42 मान लिए। अब जीएस की बात करते हैं। अब जीएस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो जीएस में हम केवल और केवल आपको 23 क्वेश्चन मांग लेते हैं, एक एवरेज। और ये एक आराम से इतने लड़कों ने क्वेश्चन किए होंगे और सभी को पता है कि ये जो डाटा हम लिख रहे हैं वो एकदम सही लिख रहे हैं। 5 2 7 7 3 10 जीरो हो गए। ठीक है, अब हासिल लगी 1, 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, टोटल 150 आ रहे हैं। ये तब आया है जब हमने सब कुछ आराम से ले लिया है और सभी बच्चे कहेंगे हाँ सर आपने जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। तो ये देखिए, इसमें 150 क्वेश्चन तो आराम से ये इतने लड़कों ने करे ही होंगे एक्यूरेसी वाले। ठीक है, यहाँ तक का आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। और पोस्ट भी है 2006। अब इतनी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। जब 2023 में कट ऑफ कितनी गई थी वो अब हम आपको बताते हैं, और पोस्ट कितनी थी वो बताते हैं। जब पूरा सही डाटा हाथ में आएगा तो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आएगी। अब देख लेते हैं हम लोग पोस्ट पे। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेड डी की कटाव। तो ग्रेड डी की कटाव देखेंगे तो सबसे पहले हम आपको प्री की कटाव बताएंगे। तो 2023 में आपने देखा, और पोस्ट ग्रेड डी में कितनी थी, 1145 पोस्टें थी, 1145 पोस्ट थी। और यूआर की 131.232 जो गई थी वो प्री की कट ऑफ गई थी। मतलब कि स्किल टेस्ट देने के लिए जितने जितने इतने बच्चों के नंबर थे तो कट ऑफ के लिए वहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए थे। तो 131 नंबर थे तो स्किल टेस्ट के लिए गए थे। ओबीसी में 125 गई थी, ईडब्ल्यूएस में 126 गई थी, एससी की 109 गई थी और एसटी की कितनी गई थी, 88 गई थी। तो ये प्री की कट ऑफ थी। जितने बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था उतने बच्चों इतने नंबर थे तो वो बच्चे स्किल टेस्ट देने के लिए गए थे। अब फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते। तो फाइनल कट ऑफ ग्रेड डी में कितनी गई थी, यूआर की गई थी 144 बेटा, ओबीसी की गई थी 143 और ईडब्ल्यूएस की भी गई थी 144 और एससी की गई थी 136 और एसटी की गई थी 116। तो ये जो है ना फाइनल मेरिट चली गई थी आप लोगों की, ये ग्रेड डी की फाइनल मेरिट गई थी और ग्रेड डी वालों के लिए। और पोस्ट कितनी थी, 1145 पोस्ट थी। अब हम लोग बात करेंगे सी की। तो अब देखिए ग्रेड सी में पोस्ट कितनी थी बेटा, 93 पोस्टें थी केवल, और 93 पोस्टें थी। और यूआर की जो केवल और केवल प्री के लिए जो स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए थे उनकी गई थी 147.75,
ओबीसी की गई थी 145.03, ईडब्ल्यूएस की गई थी 147, यूआर की और ईडब्ल्यूएस की सेम चली गई थी, ठीक है। एससी की गई थी 136 और एसटी की गई थी 128। ये केवल प्री कट ऑफ थी और 93 पोस्ट थी। यहाँ तक का आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ की बात करें जिसमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 152 गई थी, 154 गई थी ओबीसी की, 158 गई थी ईडब्ल्यूएस की चली गई थी, ठीक है। एससी की गई थी 142। तो ये जो डाटा था ये फाइनल कट ऑफ था, वो गए थे। और इसमें पोस्टें तो आप लोगों ने देख ही ली है, इसमें टोटल 93 पोस्टें थी। तो ग्रेड डी और ग्रेड सी आपको दोनों समझ में आ गई है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग। अब फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे 2006 पोस्टें हैं और पिछली साल कितनी थी, 1200 पोस्टें थी। तब मेरिट कितनी गई थी, ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी की जो फाइनल मेरिट गई थी वो 144 गई थी। कितनी गई है बेटा, 144 गई थी यूआर की, ठीक है। फाइनल मेरिट गई थी 1206 कुछ वैकेंसी थी, 100 फाइनल इतनी चली गई थी। अब लड़कों का ये कहना है कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो जो मेरिट है वो कम जाएगी। ये उन लोगों ने अनुमान लगाया है और बहुत से यूट्यूब पे भी इस टाइप की बातें चल रही हैं कि जो मेरिट है वो इससे कम जाएगी। तो बेटा आप ये देखिए ना कि एक साल पहले के टाइम में और अब के टाइम में कितनी चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले लड़का इतना नहीं पढ़ रहा था, अब देखिए कितना भयंकर पढ़ रहा है। तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं मेरिट इससे कम तो नहीं जाने वाली है। हो सकता है इससे बढ़ेगी ही लेकिन इससे कम नहीं जाएगी। और इसका हो सकता इस बात का विरोध भी लोग करें हमारी, लेकिन हमने ये बड़ी जो बात आपसे बोली है ये सोच समझ के बोली है। अगर आपका इससे कम नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चीज़ों को समझिए, इससे कम तो नहीं जाने के चांस है क्योंकि लोग अब बहुत पढ़ने लगे हैं। बच्चे बहुत नंबर ला रहे हैं, 160 नंबर ले आते हैं, 170 तक का नंबर। बहुत से ऐसे बच्चों को जानते हैं जिनके इतने नंबर है और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 150 के आसपास है। तो नंबर है, किसी किसी के बहुत ही ज़्यादा नंबर है लेकिन उनको स्टेनो नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल सारी चीज़ें हमने सब जानकारी कर ली है। तो फाइनल मेरिट की जो बात है वो अब हम कर रहे हैं कि ये जो कट ऑफ हम आपको बताने जा रहे हैं ये केवल प्री की कट ऑफ है बेटा। प्री में आप मतलब स्किल टेस्ट कितने नंबर वाले स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे और ये एक एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है कि इतने इतने नंबर वाले स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे। तब आपको वहाँ पे जब जाएंगे, जब स्किल टेस्ट दे के आएंगे तब आप बताएंगे कितने कितने नंबर वालों का स्किल टेस्ट टच हुआ है, तो तब हम फाइनल बताएंगे। अभी केवल हम आपको प्री कट ऑफ बता रहे हैं ताकि आप लोग सभी बच्चे अपना स्किल टेस्ट में अच्छे से फोकस करें। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आप स्किल टेस्ट में अच्छे से फोकस करेंगे तभी तो आप फाइनल तक जा पाएंगे। अगर आप दौड़ना ही बंद कर देंगे कि हमको नहीं दौड़ना है सर जी, तो फिर आप जीतेंगे क्या, आप पहले हताश हो जाएंगे। तो आप इसको सब चीज़ों को किनारे करके आप पूरा फोकस आपको स्किल टेस्ट पे करना है। अच्छे से पढ़िए, जितना आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फरवरी के आखिरी में या मार्च के पहले सप्ताह में हो जाएगा और टाइम कम बचा हुआ है, इसलिए फुल तैयारी आपको करनी है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटा जितना आप पढ़ सकते हैं उतना आप लोग पढ़िए। अब हम लोग बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। ये देखिए, ये हमने आपको फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं हम आप लोगों को कि 2024 में प्री कट ऑफ कितनी जाएगी। इतने नंबर जिनके होंगे वो बच्चा स्किल टेस्ट देने के लिए 2024 में जाएगा, ठीक है। तो हमने प्री की जो कट ऑफ रखी है वो 128 से लेकर के 130 तक का रखी है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है बेटा, तो हो सकता है कि इसी के आसपास है, लेकिन हमारा जो अनुभव रहा है वो हम आपको अपना बता रहे हैं। तो 128 इसकी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की जाएगी 122 से लेकर के 124 और ओबीसी की जाएगी 123 से लेकर 125, एससी की कट ऑफ जाएगी 113 से लेकर 116 तक का और एसटी की कट ऑफ जाएगी 100 से लेकर के 102 के आसपास। तो ये हमारी प्री कट ऑफ है। तो ये हमने एक स्कोर रखा हुआ है, जितने बच्चों के इसके आसपास नंबर होंगे वो सभी बच्चे स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे और सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें। हमने बच्चों के लिए क्या नाम है, जो बच्चे डिक्टेशन बैच लेना चाहते हैं हमने उनके लिए बैच भी रखा है। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आप जा करके
रामधारी खंड 1, खंड 2, एडवांस बैच। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर महंगा है। एडवांस बैच बच्चा 500 रुपये में हमने 3 महीने के लिए दिया हुआ, 800 की उसमें 4 डिक्टेशनें मिलेंगी और उसका PDF भी मिलेगा। तो हमने आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बताई हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए या मेरी बात आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारी तरफ से ये डाटा है और सभी बच्चे इस डाटे पे अपनी अपनी राय जरूर देंगे कि सर आप सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। बाकी जो भी कोई नई अपडेट आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू।